संस्था गीता रामेश्वरम नेताजी सुभाष मंच के तत्वाधान में हुआ झांकी कलाकारों का सम्मान। झांकियों की परंपरा को जीवित रखना और बढ़ावा देना इंदौर के ही कलाकारों की देन। झांकी कलाकार राकेश वर्मा 18वें मालवा रत्न अलंकार से सम्मानित। चलित झांकियों की परंपरा को सतत जारी रखने झांकी कलाकारों को प्रोत्साहित करना आज समय की मांग है। श्री वर्मा इंदौर की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा देने के लिए मेहनत कर चलित झांकियों के कलाकारों को प्रोत्साहन मिले, इस हेतु संस्था गीता रामेश्वर एवं नेताजी सुभाष मंच के तत्वाधान में इंदौर शहर का मालवा का सुप्रसिद्ध मालवा रत्न अलंकार झांकी कलाकार राकेश वर्मा को शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र के साथ चांदी की गणपति की प्रतिमा भेंट कर अलंकृत किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से कुश्ती शास्त्र कला में नीलिमा बोरासी, रामदेवरा तक पैदल यात्रा करने वाले संतोष जाट, कोविड-19 महामारी के बीच अपनी निःशुल्क सेवा देने वाले डॉक्टर राहुल एवं डॉक्टर विशाल भट्टाचार्य को सम्मानित किया। कार्यक्रम संयोजक पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल एवं सुभाष मंच के अध्यक्ष मदन परमारिया ने बताया कि यह आयोजन 100 वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखने वाले चलित झांकी कलाकारों को प्रोत्साहन स्वरूप किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री एवं विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि झांकियों की परंपरा कहीं खत्म न हो जाए, इसके लिए हमें लगातार सजग और संघर्ष के साथ इसे कायम रखने के लिए कलाकारों को प्रोत्साहन जरूरी है, जिसमें उनका हौसला और हिम्मत बनी रहे। मेहनतकश मजदूर रात और दिन श्रम कर इस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने सम्मानित सभी कलाकारों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हमारी परंपराओं को आगे भी इसी तरह कायम रखने के उपदेश दिए। विशेष अतिथि के रूप में प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना जायसवाल, विधायक जीतू पटवारी, शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल, विधायक विपिन वानखेड़े, रघु परमार, मनोहर धवन, प्रवीण हरगांवकर, अजीत कुमार जैन थे। इस अवसर पर 2019 में निर्णायक मंडल द्वारा झांकियों एवं मीलों, अखाड़ों के उस्ताद कलाकारों और बाल कलाकारों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ आतिथ्य में गणेश प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर किया। देशभक्ति गीत गायक आफताब आलम कुरैशी ने अपने गीतों के माध्यम से धार्मिक एवं राष्ट्रीय एकता का माहौल बना दिया। आतिथ्य का स्वागत राधेश्याम पटेल, विनोद पटेल, चेतन चौधरी, पूर्व पार्षद राधे बोरासी ने किया। स्वागत भाषण पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल ने दिया। ये विशेष पुरस्कार है, ये शासन की कमेटी के अनुसार वो घोषित की गई है। ये बिंदा तीसरे पुरस्कार में दास ध्यान
सत्य सम्मानित संजय सिंह जी वर्मा साहब, प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन जायसवाल जी, नगर राकेश वर्मा जी और सत्य हमारे जाट साहब जो है वो 14 साल से पद यात्रा वैष्णो देवी और इसी के साथ रामदेवरा जो जाते हैं उनका मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथ ही 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर भट्टाचार्य जी। मैं आपको इस कोविड की महामारी बीमारी में कई डॉक्टर घर छोड़ के भाग गए, लेकिन ये 100 रुपये मात्र फीस दी और गरीबों को लाइन में लगकर देखकर दवा भी मैंने दी और उनकी फीस भी नहीं, इसलिए मैंने कहा और ये नौजवान साथी है डॉक्टर यह प्रशासन अंधा लगा रहा है, क्लास कुश्ती होने नहीं दे रहा है, तो साधारण कुश्ती की परमिशन भी नहीं दे रहा है। तब हमने बीड़ा उठाया था, रमेश यादव का पहलवान लोग यहाँ बैठे, मैंने आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो, शासन प्रशासन अनुमति ना दे, हमने रविंद्र नाट्य गृह में दंगल के आयोजन कराए ताकि पहलवानों की परंपरा जीवित रहे, ये कोशिश करी। साथियों, मेरा अनुरोध आप सबसे ये है कि असली इंदौर बैठा है, ये असली इंदौर जब हमारा 15 से इंदौर हुआ करता है, ये है असली इंदौर। साथियों, परंपराओं को जीवित रखना, संस्कृति को अन्नवित और पुष्पित करना, ये आपका सबका दायित्व है। एक अकेले नेताजी सुभाष चंद्र का दायित्व नहीं है। आप सारे के सारे लोग इस मंच से वर्षों से जुड़े हो, सारे लोग आत्मीय रूप से जुड़ गए हैं, तो हम सबकी कोशिश होना चाहिए कि हमारी मान्य परंपराओं को, शासन किसी का भी आए, अधिकारी कौन भी रहे, लेकिन हमारी मान्य परंपराओं को हम कभी खंडित न होना दे। इस बात का प्रण आज आपको हमको लेना पड़ेगा। आज जिन महान लोगों के स्मृति खून पसीने से सींच के एक परिवार को खड़ा किया, उस परिवार ने इस इंदौर को बहुत कुछ दिया। ऐसे लोगों के कोरोना का संक्रमण काल, परिवार दुखी है, कई लोग मर गए परिवारों में, जो बचे उनके इलाज में एक एक परिवार का 15-15, 20 लाख रुपए खर्च हो गया, परिवार टूटने की कगार। हमारे इंदौर नहीं, पूरे भारत और विश्व ने देखा कि पवित्र मां गंगा में हजारों लाशें तैरती चली जा रही। हमने देखा कि सीता की आग 24 घंटे जलती रही शमशानों में, आग कई दिनों तक नहीं बुझी, कब्रिस्तानों में पैर रखने की जगह नहीं थी, लाश के ऊपर लाश दफन की गई। ये बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से, लाल किले की प्राचीर से इसके शब्द नहीं निकले, उनके शब्द निकले कि मुझे, मेरे मन को बड़ी पीड़ा है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत के 2 टुकड़े हुए। कितने बरस बाद उनको पीड़ा जागृत हुई कि मुझे भारत के 2 टुकड़े हुए, उसकी पीड़ा है। 75 साल बाद मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकाल के लाए हो पीड़ा, कि मेरे को बड़ी पीड़ा है। एक तरफ ये भाषण देते हैं लाल किले से, जरा सुनने की बात है, बड़ा गहरा विषय है। एक तरफ वोट मांगने के लिए हमारे हिंदू भाइयों को डराते हैं, हिंदू भाई मुसलमान भाई पूरा मत मानना, ये करके सच्चाई है। अरे मुसलमान इतने बढ़ जाएंगे, सावधान हो जाओ, हिंदू भाइयों एक हो जाओ। और यदि वो पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही रहता तो ये शब्द बोलने वाले भाग खड़े होते, उनका पता भी नहीं चलता। ये तो धन्यवाद हो कि
पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, तो तुम्हारे पकड़े में चलते आ रहे लोग। धन्यवाद देने की जगह पूछते महात्मा गांधी बोले 2 टुकड़े कर दिए, अबे यहीं के मुसलमानों से तुम डर रहे हो। यदि वो आदमी यहाँ होते तो पता नहीं कहाँ आप खड़े होते। तो गर्भ में, इतिहास के गर्भ में जो छुपा है वो यथार्थ है, वो सत्य है। जो घटना हुई हमारे भारत के लिए अच्छी घटनाएं थी। हम भारतवासी गर्व से कहते हैं कि ये भारत हमारा देश है, ये मातृभूमि। मालवा अलंकार समारोह गया हमारी गीता रामेश्वरम संस्था द्वारा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, स्पोर्ट्स का, खेल का, भारतीय कुश्ती का, भारतीय खेलों का, भारतीय पुराने खेलों का, भारतीय नए खेलों का सब मिलकर कार्यक्रम, उसके सम्मान समारोह, शिक्षा है इससे संबंधित शिक्षाविद हो, इन सबका सांस्कृतिक कार्यक्रम चलता ही रहता है। ये शायद 10वां प्रोग्राम था, इसी प्रकार उसको लेकर आज भी प्रोग्राम था। झांकियों के कुछ कलाकारों का भी आज सम्मान। हाँ, वही मालवा अलंकरण से झांकी कलाकारों का, जो कि एक इंदौर की परंपरा है, ऐतिहासिक परंपरा है। उन मिल मजदूरों को भी धन्यवाद देता हूँ और मिल के साथियों को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस झांकी में महा योगदान देते हैं, जो उन सभी सीमित संसाधनों में बेहतर काम करते हैं। उनका सम्मान हुआ, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। संस्था गीता रामेश्वरम और नेताजी सुभाष मंच जो विगत 18 वर्षों से लगातार झांकी के उन कलाकारों को सम्मानित करता है कि जो कलाकार रात और दिन मेहनत करके उस कला को जीवित रखे हुए हैं, ऐसे कलाकारों को सम्मान करके हम उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। आज 18वां मानव रत्न अलंकरण श्री राकेश जी वर्मा, जो 8 साल की उम्र से लेके 47 वर्ष के होगा, लेकिन आज तक भी इस परंपरा के लिए अपने परिवार के साथ में परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। ऐसे कलाकार को आज हमने मानव रत्न अलंकरण प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। साथ ही 2019 में निर्णायक मंडल द्वारा जो झांकी अखाड़े बाल कलाकार को घोषित हुए थे, उन सभी को भी हमने यहाँ पर उनका भी सम्मान कर अभिनंदन किया। और इसी अवसर पर राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हमारे आफ्ताब आलम कुरैशी जी ऐसे सारथी हैं जिन्होंने देशभक्ति के साथ गजानन गणपति जी गायत्री के मंत्रों के साथ में एक सद्भावना के प्रति अपनी प्रस्तुति दी है। आज हम उनको भी यहाँ पर सम्मान किया है। और आज के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के पूर्व मंत्री माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा साहब, श्री आनंद मोहन जी माथुर साहब, और इसका जो संयोजन है माननीय सत्यनारायण जी पटेल पूर्व विधायक, गीता रामेश्वरम संस्था के संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में आज हमने यह सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित। मदन परमालिया, अध्यक्ष नेताजी सुभाष मंच और सदस्य गीता रामेश्वरम संस्था के